मेरे भाई के स्कूल में है प्रोग्राम मीन द एनुअल फंक्शन, जिसकी काफ़ी टाइम से उनके स्कूल में तैयारियाँ चल रही हैं. बाय द वे ही इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड ही इज़ जस्ट डूइंग वॉलंटियरिंग आई गेस. बट मेरे बाकी कजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली करण. तो मैं जाने वाली हूँ देखने के लिए. सो सी यू एट द वेन्यू. सो गाइस हम पहुँच चुके हैं वेन्यू में. मामी हाय बोलो. दीदी हाय बोलो. हाय. सो गाइस हम लोग वेन्यू पे पहुँच चुके हैं और हम 4 लोग हैं आज. बाकी लोग हमें नहीं मिलने वाला है. सिक्योरिटी स्टाइल मुझे मार्च पास की आवाज़ आ रही है. आई गेस उनके चीफ गेस्ट या फिर एनसीसी का बैंड चल रहा है. Guys, I'm feeling like a model on a red carpet. यहाँ पर एनसीसी के बच्चे भी तैयार हैं. ये चीफ गेस्ट का वेट कर रहे होंगे. है ना सानिया? तो गाइस बाकी मैं भी और दिखाते रहूँगी आपको हाउ इट गोस. गाइस इनका बैंड ही है. यहाँ पे अंकल आंटी भी दिख गए हैं. It's too pretty. Our culture. और यहाँ पे मुझे मेरा भाई दिख गया और वो मुझे वहाँ से हाय कर रहा है. हाय नितिन. So the theme of the event is Yugantram Bharatam, which means हमारे भारत का सफ़र, हमारे भारत की कहानी. In the past years, how our country has evolved till now. I guess आज हम यही देखने वाले इवेंट में. तो गाइस अभी यहाँ पर लैंप लाइटिंग हो रही है. बहुत क्राउड है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और अभी प्रिंसिपल मैम स्कूल का थोड़ा इंट्रो दे रही हैं अबाउट देयर रिजल्ट्स, प्रोग्रेशन एंड देयर अचीवमेंट दिस ईयर. तो गाइस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है. तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारे भारत का सफ़र इवॉल्व हुआ है, कैसे हमारा देश सतयुग से त्रेता युग, फिर द्वापर युग और आज के कलयुग तक स्टेप बाय स्टेप बदलता गया है और ग्रो करता गया है. और हमें यही बता रहे थे कि आज ये सब हमें वो अपने प्रोग्राम के थ्रू दिखाने वाले हैं. नहीं सुहागी, आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ ये बताने कैसे युग बदलते गए, पर भारत की आत्मा सदैव एक रही, अविचल अडिग अमर. तो यहाँ पर होती है सतयुग की शुरुआत, वो युग जहाँ सच्चाई ही जीत थी और धर्म अपने सबसे परम रूप में था. इसी युग में विष्णु के पहले अवतार प्रकट हुए और उन्होंने धरती को बचाया. ये हमेशा से भविष्य का निर्माता रहा है. जहाँ शक्ति है शक्ति में, विश्वास है विश्वास में और मिट्टी से प्यार है. जहाँ हर नारी और हर युवक इस नए भारत का शिल्पकार है. तो
बीच बीच में हमें इन्होंने कलयुग की भी हल्की हल्की झलक दिखाई कि आज का भारत कैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस और हमारी डेली लाइफ। इंडिया का संकल्प है, रुकना थमना अब न विकल्प है। स्टार्टअप इंडिया की लहर चली है, सूरज से ऊर्जा निकली है, रोशन करती स्वच्छ है देश और नीयत साफ है, गाँव शहर सब जुड़ रहे हैं जैसे एक साथ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा दो चीज़ सबसे फेवरेट है, फर्स्ट इज़ फूड एंड सेकेंड इज़ डांस एंड म्यूज़िक। सो लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे है फूडेश्वरी रेस्टोरेंट कैफ़े, आई डोंट नो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, पाव भाजी समथिंग, और काफ़ी भीड़ है। लेट्स एक्सप्लोर द अनदर स्टॉल। यहाँ पर मफिन्स हैं एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ईटिंग शुगर एट ऑल, सो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है आइसक्रीम के स्टॉल्स, फ्रेंच फ्राइज भी है यहाँ पे। यहाँ पे है द मोमो माफिया, लेट्स हैव समथिंग। कोई बात नहीं, रहने दे। सो गाइस अभी हम लोगों ने पनीर मोमोज लिए हैं और सामने में लिए फ्रेंच फ्राइज। देखने के बाद हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर स्वदेशी की प्रतिज्ञा को लेंगे। और अब हमें यहाँ पर प्लेज दिलवाई जा रही है कि हम अपने देश को साफ़ सुथरा रखेंगे और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। जितना हो सके अपने देश की ही चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। विकल्प अपनाऊंगा, घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादकों को। तो गाइस अभी यहाँ पर क्लास 10 के बच्चों का सेलिब्रेशन हो रहा है। अब वो आई गेस 11th में होंगे। और अब हमें बताया जा रहा है कि योगा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड सी दिस किड्स परफॉर्मेंस इज जस्ट वाओ। तो गाइस अब हो चुका है स्टार्ट त्रेता युग, और ये वो युग है जहाँ पर मर्यादा सबसे बड़ा धर्म बनाया गया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है राम और सीता का विवाह। उसके बाद राम जी जब वनवास चले जाते हैं, हमें वो भी दिखाया जाता है, राम जी का वनवास। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रावण भेष बदलकर सीता मैया का हरण करके ले जाते हैं। प्रभु श्री राम की आवाज में फिर उसके बाद हमें यह दिखाया गया कि राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी से कैसे होती है और कैसे उनके साथ पूरी वानर सेना जुड़ जाती है, और फिर कैसे उन्होंने मिलकर जानकी सेतु का निर्माण किया और श्रीलंका तक का पूरा सफ़र तय किया सीता माता को वापस लाने के लिए और अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए। गाइस वहाँ पे आपको कपिल दिख रहा होगा, वो देखो कपिल राक्षस बना हुआ है। और अब यहाँ पर राम जी और रावण की सेना का युद्ध दिखाया जा रहा है। गाइस कपिल की फाइट हो रही है वहाँ पे, देखो आघात कर कपिल ने एक को हरा दिया, कपिल दूसरे से लड़ रहा है। शिला प्रहार से अधिकांश राक्षस सेना को मारते हैं। पर कपिल भी ढेर हो गया है। इसी बीच विभीषण के बताने अनुसार कि रावण की नाभि में अमृत छिपा, जिसके सुखाए बिना रावण की मृत्यु असंभव है। प्रभु श्री राम धनुष संधान करते हैं और यहाँ पर राम जी ने रावण का अंत कर दिया है और एक बार फिर अच्छाई की बुराई पर जीत होते हुए दिख गई। आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ भर जाएंगे। अभी यहाँ पर मेरे भाई और उसके फ्रेंड का लिटिल फ़ोटोशूट चल रहा है। एक्चुअली वो और उसका दोस्त क्लस्टर खेलने गए थे ताइक्वांडो में और नेशनल्स तक पहुँचे। सो आई थिंक दैट दे आर गेटिंग ऑनर्ड, इसलिए उनको बुलाया है। जाते हैं। आइए अपनी ऊर्जा, अपना उत्साह। That's my brother.
Thank you everyone. Congratulations to all the students and all the best for your bright future. To proceed for एंड देन गाइस यहाँ पर शुरू हो जाता है द्वापर युग, वो युग जिसमें महाभारत हुई थी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने धर्म का पाठ दिखाया और पांडवों और कौरवों के बीच का महायुद्ध इतिहास बन गया। लेट्स सी। सभा में सभी मौन थे जब द्रौपदी को अपमानित किया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे बचाया और सिखाया कि नारी का आदर ही धर्म का आधार है। धोखे से जीते इस खेल ने आने वाले महायुद्ध की तो अब यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है पांडवों और कौरवों के बीच में, जो कि पूरे 18 दिन तक चलता है कुरुक्षेत्र में। और हमने यहाँ से सीखा कि ईगो हारता है और धर्म जीतता है, सच की हमेशा जीत होती है। और अब स्टेज पर आती है हमारे उत्तराखंड की कहानी, हमारी परंपराएं, हमारा संगीत, हमारा पूरा कल्चर। चलिए देखते हैं एक खूबसूरत झलक। गाइस मेरा भाई है, गाइस जागर लगा रहे हैं। और अब आती है कलयुग की बारी, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं, जहाँ चुनौतियाँ भी हैं और बदलाव की ताकत भी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्री द्रौपदी मुर्मू जी। और यहाँ पर आदि भी है स्टेज में, कप्तान कुर्तावन एज अ एंकर। 25 और 28 वर्ष के दोनों जवान बेटों की मृत्यु जीवन वेदना में व्याप्त हुआ। पराकाष्ठा दुखी तो देखो, अगले 1 वर्ष के भीतर ही पति का जीवन भी समाप्त हुआ। द्वापर की द्रौपदी की भांति ईश्वर को सब कुछ माना, फिर ये शेष जीवन दूसरों के लिए अध्यात्म के द्वारा जाना। फिर सफर शुरू हुआ आगे का। अब जन सेवा इनकी भक्ति है। कष्टों के कितने पहाड़ है लांगे, वास्तव में नारी का रूप ये शक्ति है। नारी का रूप ये शक्ति है। नारी का रूप ये शक्ति है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। न झुकती है, न रुकती है, न थमती है। यार और डाइट तो हम ये चारों ही शेयर करने वाले हैं। Guys, Karan is there in the middle. Guys, वो है बीच में करण उधर।
और गाइस यहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का शो हुआ था विच वॉज क्वाइट फन। कौन आ रहा है? क्या तूने बनाई टाइम मशीन? चंद्रगुप्त मौर्य जी, ये उन्हीं के बनाए हुए हैं भाई, उन्हीं ने बनाए ना चढ़ाए से राजा। तो राजा से सिखाएगा तू युद्ध कला, कुश्ती? बताता हूँ कैसे। चंद्रगुप्त जी, मेरे दोस्त को आपको कुश्ती में चुनौती देनी है। कुश्ती में? यहाँ पे इनका फोटोशूट चल रहा है। कैसा लगा आपको? दीदी आपको कैसा लगा? So guys, अब हम जा रहे हैं। फ्रेंड से तो मिलके जा। Bye, thank you for watching.